है दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जीरन या नाउन का प्रयोग करके एक प्रीपोजिशन के साथ सिंपल दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करते हैं। आइए कुछ रूल्स प्रीपोजिशन विद जीरन और नाउन के प्रयोग द्वारा। जीरन होता क्या है? ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, यदि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है वो हमारा जीरन होगा। परंतु किस प्रकार से आईएनजी लगे हुए कई रूप होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आपकी होती है और कंटिन्यूअस वर्ब की फॉर्म भी होती है। यहाँ पर जीरन भी आपको बताया गया है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो किस अवस्था में या कहां पर इसका प्रयोग किया गया होता है, ये इसकी क्या अवस्था होती है जहां पर यह शब्द जीरन का कार्य करता है या पार्टिसिपल का कार्य करता है। तो देख लेते हैं। पार्टिसिपल में आपको बताया गया था पिछले वीडियोज में कि वो एडजेक्टिव का कार्य करता है, परंतु जीरन को यहाँ पर बताया गया एक्टिंग एज ए नाउन, अर्थात जीरन जो होता है वह नाउन का कार्य करता है। आगे देखते हैं। जैसे उसे बताया गया प्रीपोजिशन विद जीरन, जब किसी जीरन का प्रयोग करके सेंटेंसेस बनाना है, सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो जीरन के पहले किसी न किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग अवश्य करना है। तो किस प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, आइए उनमें से कुछ उचित प्रीपोजिशन देख लेते हैं। मेन प्रीपोजिशन क्या क्या है? विद, से, के साथ, इन, में, इनटू, में, ये शब्द गतिसूचक होता है। बाई, के द्वारा, ऑन, पर, एट, पर या के सहारे, एवं के ऊपर, फॉर, के लिए या के बदले में, विदाउट, के बिना, आफ्टर, के पश्चात, बिफोर, के पूर्व या के सामने, ऑफ, का, की, के, फ्रॉम, से, अलग होने के अर्थ में, अर्थात विद का प्रयोग साथ होने के अर्थ में किया जाता है। फ्रॉम का प्रयोग अलग होने के अर्थ में किया जाता है जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो। आगे बताया जा रहा है आपको विशेष प्रीपोजिशन। आइए विशेष प्रीपोजिशन क्या क्या होते हैं या इनका प्रयोग, इनका अर्थ कहां पर कैसा होता है, आइए देखते हैं। इन स्पीट ऑफ, के बावजूद, के होते हुए भी। अर्थ के समझने में, जब किसी वस्तु के बावजूद, किसी कार्य के बावजूद दूसरा कार्य भी किया जाए वहां पर इन स्पीट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। इंस्टीड ऑफ या इन प्लेस ऑफ, के बजाय, के स्थान पर। जब किसी एक वस्तु के होने के साथ साथ दूसरी वस्तु भी ली जाए या उसका उपयोग किया जाए वहां पर इन प्लेस ऑफ का प्रयोग किया करते हैं। बिसाइड्स, के अतिरिक्त कोई वस्तु हमारे पास है, उसके अलावा अगर हम कोई और वस्तु लेना चाहते हैं तो वहां पर बिसाइड्स का प्रयोग किया जाएगा। बिकॉज ऑफ, के कारण, एन अकाउंट ऑफ, के कारण, एक्सेप्ट, के सिवाय, एक्सेप्ट, के सिवाय, बिसाइड, के बगल में, एक्सेट्रा आदि ये शब्द होते हैं जो प्रीपोजिशन होते हैं जिन्हें विशेष प्रीपोजिशन या स्पेशल प्रीपोजिशन की श्रेणी में रखा जाता है। अब बात आती है कि जीरन का प्रयोग कहां करते हैं। तो सबसे पहली बात, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस होते हैं, तो दो सेंटेंसेस को लेकर के हम चलेंगे। तो जहां पर हमें प्रीपोजिशन विद जीरन का प्रयोग करना है तो
वाक्य की वर्ब को, जो पहला वाक्य होगा उस वाक्य की वर्ब को हमें जिरंड या नाउन में परिवर्तित करना है। इसके बाद उससे पहले जिस वर्ब को हम जिरंड या नाउन में परिवर्तित करेंगे उससे पहले किसी एक उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करना। दूसरे वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करना, उस वर्ब को ज्यों का त्यों रख देना है, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब का होना अनिवार्य होता है। इस प्रकार से पहले सेंटेंस की वर्ब को हम जिरंड या नाउन में बदलकर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। यहां तक हो गया। संभवतः आप सभी को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही आप इसकी एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, he worked hard, यह एक सेंटेंस हो गया। दूसरा है he could not pass the। तो दोस्तों पहले सेंटेंस में आपको बताया गया ही वर्कड हार्ड, कार्य करने के विषय में बताया गया, उसने कठिन परिश्रम किया। ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में सफल नहीं हो सका, परीक्षा पास नहीं कर सका। तो यहाँ पर पहले वर्ब को हमें जिरंड बनाना है या नाउन में से रूपांतरित करना है। दूसरी वर्ब को हमें ज्यों का त्यों रखना है, परंतु इसके पहले हमें किसी एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। और वो प्रीपोजिशन क्या होगा, आइए देखते हैं। प्रीपोजिशन में जैसे he worked hard, he could not pass the examination, उसने कार्य किया और कार्य करने के अनुसार उसे परिणाम नहीं मिला। अर्थात इन स्पिट ऑफ, के बावजूद, कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह परीक्षा में पास नहीं हो सका। इस प्रकार से प्रीपोजिशन समझ में शायद अच्छी तरह से आप लोगों को आ रहा होगा। इन स्पिट ऑफ, इस वर्ब को जिरंड बनाना है। जिरंड के लिए वर्कड का वर्किंग, ये नाउन का कार्य करने लगी, ताकि इन स्पिट ऑफ वर्किंग हार्ड, ध्यान समझना, कठिन परिश्रम, एक कठिन वर्क, कठिन परिश्रम करने के बावजूद ही, आगे जो का तो रख देना है, could not pass the examination। इसी के साथ दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, he made a promise, he kept it also। तो पहले इसका अर्थ समझना अति आवश्यक है कि he made a promise, उसने वादा किया, he kept it also, उसने इसे पूरा भी किया। अब यहां पर हमें ये तो पता है कि इस वर्ब को हमें जिरंड या नाउन में परिवर्तित करना है, तो इसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे करें या किस उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग यहां पर करें। बच्चों में सबसे बड़ी समस्या ये होती है, तो बड़े ध्यान के साथ जब तक आप लोग सेंटेंस का हिंदी अर्थ समझ नहीं पाओगे तब तक एक उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर पाओगे। इस प्रकार से सबसे पहले जो वाक्य दिए हुए होते हैं उन सेंटेंसेज का हिंदी अर्थ जानना अति आवश्यक होता है। तो जैसे कि आपको बताया गया, ही मेड ए प्रॉमिस, ही केप्ट इट आल्सो, उसने एक वादा किया, उसने इसे पूरा भी किया। सबसे पहली बात, तो वादा करने के साथ साथ उसने पूरा भी किया, अर्थात बिसाइड्स। आपको प्रीपोजिशन में लिखाया गया था बिसाइड्स का अर्थ
के अतिरिक्त या के साथ साथ होता है, तो वही प्रीपोजिशन लगेगी जैसे कि हम पर करते हैं बिसाइड्स। बिसाइड्स इसको प्रीपोजिशन में जिरन में चेंज करना है, ये वर्ब दी हुई है, तो बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस, वादा करने के साथ साथ कॉमा का प्रयोग करेंगे। ही केप्ट इट एल्सो, उसने इसे पूरा भी किया, उसने इसे पूरा भी किया। अर्थात कुछ कॉमन चीजें यहां पर भी आपको समझ में आ रही है, जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा था कि जिस वर्ब को हम रूपांतरित करते हैं उस वाक्य के उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटा दिया जाता है। वही चीज आपकी यहाँ पर भी की जा रही है। इस सेंटेंस की वर्ब को हम जिरन बनाए, इसके साथ ही इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटा दिया हमने, परंतु वही सब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का भी होना चाहिए। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटा देते हैं, परंतु एक सब्जेक्ट जो अगला सेंटेंस होता है उस पर उसे रहने देते हैं और उसकी वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो देखते हैं, इसमें एग्जांपल देखते हैं। इसमें 3 सेंटेंस दिए हुए हैं। हर हस्बैंड डाइड, शी हर्ड द न्यूज, शी फेंटेड। उसका पति मर गया। शी हर्ड द न्यूज, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा डिस्टर्ब है। शी हर्ड द न्यूज, शी फेंटेड। उसने यह खबर सुनी, ये न्यूज सुनी, शी फेंटेड, वो मूर्छित हो गए। 3 सेंटेंस दिए हुए हैं। 3 सेंटेंस को कंबाइन कर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं यहाँ पर। तो मेन सेंटेंस कौन सा है यहाँ पर, ये दूसरे नंबर पर। शी हर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी। किसकी खबर सुनी? अपने पति के मृत्यु की। तो अपने पति की मृत्यु की खबर सुनकर शी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। अर्थात यहाँ पर उचित प्रीपोजिशन आन का प्रयोग किया जाएगा और इस वर्ब को ये जिरन में परिवर्तित किया जाएगा। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको कंबाइन करेंगे। On hearing the news of her husband's death, she fainted. ये 2 सेंटेंस एक में मिला करके लिखेंगे। इस वर्ब को हमने यहाँ पर जिरन बनाया, प्रीपोजिशन लगाया और अन्य शब्दों को जो इससे रिलेटेड शब्द लिखे हुए हैं इसको लिखने के पश्चात अगले सेंटेंस को जो का त्यों रख दिया बिना किसी परिवर्तन के। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा और अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।